हाय दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूँ। हमारा वीडियो जो है हर प्रकार के एग्जाम में पूछने की संभावना होती है ज़्यादा। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं, करंट अफेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि 26 मार्च 2023 का करंट अफेयर है। 26 मार्च 2023 का करंट अफेयर है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये नया चैनल है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अजन्मे बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? एक बार फिर से देख लीजिए, हाल ही में अजन्मे बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है, अजन्मे बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 25 मार्च को मनाया गया है। चलिए, दिवस के बारे में अगर जानते हैं तो अभी और भी जान लेते हैं कि मार्च महीने के बहुत सारे इंपॉर्टेंट दिवस है, उनको देख लेते हैं। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और विश्व मोटापा दिवस मनाया गया है। 6 मार्च को विश्व टेनिस दिवस मनाया गया है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और नो स्मोकिंग डे मनाया गया है। 9 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया है। ये जो दिवस जो है बहुत सारे हैं, हमने इसको बार-बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। तो 10 मार्च को जो है सीआईएसएफ का 54वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय पाई दिवस मनाया गया है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है। 17 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे मनाया गया है। 18 मार्च को विश्व रिसाइक्लिंग दिवस मनाया गया है। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, वर्ल्ड वर्ल्ड होगा यहाँ पे, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे और विश्व गोरैया दिवस मनाया गया है। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस और 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया है। चलिए, हमारे ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि इतने सारे दिवस थे मार्च का, आप लोगों ने देख लिया। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई डीजीसीए की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट किस देश में है? एक बार फिर से देख लीजिए, हाल ही में आई डीजीसीए की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट जो है किस देश में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत में है। कहाँ पे? भारत में। चलिए, और भी जानते हैं। एरिक गॉर्सेटी भारत में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। अभ्यास लॉ पॉरस के तीसरे संस्करण का आयोजन भारत के द्वारा किया गया है। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2018 से 22 के बीच, ये 22 होगा, यहाँ 2 लिखा हुआ है, 2018 से 2022 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर भारत बना है। भारत के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया गया है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में किसे असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? एक बार फिर से देख लीजिए, हाल ही में किसे असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर तपन सेकिया को जो है असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। एक बार फिर से देख लीजिए, ये जो असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इसको क्या कहा जाता है? असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान को जो है, ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान को असम वैभव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असम वैभव कहा जाता है। थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान को क्या कहा जाता है? असम वैभव कहा जाता है। चलिए, व्याख्या देख लेते हैं। पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम में हुआ है। गुलाब चंद कटारिया ने असम के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। असम का नया डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। असम सरकार मटिया महल बाग का अधिग्रहण करेगी। असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन सिलचर असम में किया गया है। असम का जो है एक सींग वाला जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के विश्व कप विजेता फुटबॉलर सेमूत ओजिल ने संन्यास की घोषणा की है? तो सेमूस ओजिल जो है फुटबॉल खिलाड़ी, वो किस देश के हैं जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है जर्मनी के हैं। यूनेस्को शांति पुरस्कार से एंजेला मार्केल को सम्मानित किया गया। हॉकी विश्व कप 2023 जर्मनी ने जीता है।
13वीं पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता जर्मनी में हुई है। जर्मनी मनोरंजन परियोजनाओं के लिए भांग के उपयोगों को वैध करेगा। भांग जो होता है उनके इस्तेमाल मनोरंजन के लिए करने के लिए कानूनी रूप से वैध करेगा जर्मनी। पिछले 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाला पहले G7 नेता ओलाफ सोल्ज बने हैं। ओलाफ सोल्ज जो है चीन का दौरा करने वाला पहले नेता बने हैं, जो कि पिछले 3 वर्षों में दौरा कर रहे हैं, जो कि कहां से है? जर्मनी से। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? कौन से राज्य सरकार ने शुरू की है? आप लोगों को बताना है। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा जो शुरू किया है, तो यह छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया है। छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? तो रायपुर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? भूपेश बघेल है। चलिए और भी व्याख्या जानते हैं। विश्व भूषण हरिश्चंद्र ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी अब पुरानी नई पेंशन योजना में से एक का चयन कर सकते हैं। मतलब उनके पास ऑप्शन होगा, 2 पेंशनों में से कोई एक का चयन कर सकते हैं, पुरानी और नई में से। छत्तीसगढ़ के निजात अभियान को IACP 2022 पुरस्कार मिला है। छत्तीसगढ़ सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में अभय छजलानी का निधन हुआ, वह कौन थे? अभय छजलानी जो है वह कौन थे? आप लोगों को बताना है अभय छजलानी कौन थे। तो इसका सही उत्तर है, अभय छजलानी जो है पत्रकार थे। क्या थे? पत्रकार थे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में यूके और किस देश ने सार्वजनिक कर्मचारियों के साथ के काम करने के फोन से टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया है? मतलब जो कर्मचारी होंगे उनके काम करने वाला फोन जिसमें वो अपना डॉक्यूमेंट रखते हैं, उस पर जो है टिकटॉक ऐप पर प्रतिबंध लगाया है, यानी उस मोबाइल पर आप टिकटॉक एप्लीकेशन नहीं रख सकते हैं। तो ये कौन सा देश है? एक यूके और दूसरा कौन सा देश है? तो इसका सही उत्तर है, दूसरा जो देश है वह फ्रांस है। कौन सा? यूके और फ्रांस ने टिकटॉक पर कर्मचारियों के मोबाइल पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन उससे पहले इनका व्याख्या देख लेते हैं। तीसरे दिव्य कला मेले का उद्घाटन भोपाल में हुआ है। मऊगंज मध्य प्रदेश का 13वां जिला बना है और 7वां संस्करण धर्मदम सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया गया है। खुजराहो नृत्य महोत्सव 39वां संस्करण मध्य प्रदेश में हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के सह संस्थापक जो है गार्डनर मूर का निधन हुआ है? एक बार फिर से देख लीजिए, गार्डनर मूर का जो निधन हुआ है वह किस कंपनी के संस्थापक थे? तो इसका सही उत्तर है वह इंटेल के संस्थापक थे। किससे? इंटेल के। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पानी के भीतर परमाणु सूक्ष्म हमला करने वाला ड्रोन का परीक्षण किया है? एक बार फिर से देख लीजिए, हाल ही में किस देश ने पानी के भीतर जो है परमाणु सक्षम हमला करने वाला ड्रोन का परीक्षण किया है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर कोरिया ने किया है। कौन? उत्तर कोरिया ने किया है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बेंगलुरु में 13.7 किलोमीटर व्हाइट फील्ड KR-पुरा मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर है नरेंद्र मोदी ने किया है। किसने? नरेंद्र मोदी ने। क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करेगा? एक बार फिर से देख लीजिए, हाल ही में उत्तराखंड सरकार जो है किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करेगा? तो इसका सही उत्तर है हल्द्वानी में जो है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करेगा। चलिए उत्तराखंड के बारे में और भी जान लेते हैं। पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन उद्घाटन हरिद्वार में हुआ है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण की घोषणा की है। उत्तराखंड के विधानसभा भवन में फूलदेवी उत्सव मनाया गया है। रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड का पूरा ब्रॉडगेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकृत किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ की बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? एक बार फिर से देख लीजिए, हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है भारत को जो है बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? एबेल
पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? आप लोगों को बताना है एबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो इसका सही उत्तर है लुईस कैफ्रेली को जो है एबेल पुरस्कार दिया गया है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। संगीत कलानिधि पुरस्कार से बॉम्बे जयश्री को सम्मानित किया गया है। सरस्वती सम्मान 2022 के लिए शिव शंकरी को चुना गया है। प्रित्जकर और आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में सर डेविड चिपलफिल को चुना गया है। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से शिप्रा दास को सम्मानित किया गया है। चलिए हमारा आज का करंट अफेयर का क्लास यहीं तक का। हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि नया चैनल है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। चलिए अब इंट्रो में मिलते हैं। हाय दोस्तों, मैं नासिक आप सबों को मालूम है कि मैं करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। अगर मेरा वीडियो थोड़ी सी भी आरामदायक लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।